सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। सभी साथी जो मेरे को बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजकर मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे बढ़ता चलूँ। 2.5 साल पहले जब मैंने पहला सेमिनार शुरू किया था दिल्ली के अंदर, तो हमने इसका नाम रखा अपने संस्था का ज्ञान दो ज्ञान लो। कि जो आपके पास ज्ञान है और मेरे को दीजिए, जो मेरे पास है मैं आपको दूंगा। जो ज्ञान आपके पास है वो मेरे को दीजिए, जो मेरे पास है मैं आपको दूंगा। तो इसमें कोई गुरु चेले की बात तो नहीं हुई, भाई वाली बात हुई ना। तो जो मेरे साथी मेरे को गुरु गुरु बोलते हैं वो मेरे को प्लीज़ गुरु या उस्ताद मत बोला करें। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, बड़ा भी हो सकता हूँ, छोटा भी हो सकता हूँ, तो भाई तो हूँ ना। तो भाई होता है। बस आपसे एक निवेदन है, आप सभी मेरा इस जो हमने ये एक लहर चलाई है 2.5 साल पहले, आप सभी को याद होगा जो ये पुराना थेरेपी कर रहे हैं, कोई भी टीचर 8-10 हज़ार 15-20 हज़ार से कम बात नहीं करता था। तो मैंने सेमिनार किया, उसके अंदर पहले हमने 2-3 टीचर बुलाए जिनसे हमने पढ़ाई की थी। तो मैंने सोचा कि भाई अब मैंने पहली दूसरी क्लास तो कर ली, अब मैंने आगे भी तो पढ़ना है ना, मैंने वो थेरेपी भी तो सीखनी है। तो मैंने वो 2-3 टीचर को इनवाइट कर लिया, उसके अंदर वो भी आ गए। तो पुराने वाले टीचर्स को थोड़ी सी परेशानी हुई कि ये तो अब हमारी दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी, नए नए टीचर आ रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा किनारा करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने 20-25 टीचर अलग अलग थेरेपीज़ के बुलवाने शुरू किए अपने सेमिनार्स के अंदर, उनसे क्लासें लेनी शुरू की। जब कंपटीशन हो जाता है तब रेट अपने आप गिर जाता है। वो हर थेरेपी जो पहले वो 10-15-20 हज़ार में सिखाते थे, अब उन्हीं टीचर्स की ऐड आती है हमारे ग्रुप्स के अंदर या और ग्रुप्स के अंदर कि भाई 600 में सीख लो, भाई 1000 में सीख लो, भाई 1500 में सीख लो। वही टीचर है, वही थेरेपी है, वही पॉइंट है कि पहले किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी। तो मैंने ये थेरेपी सिखानी शुरू कर दी, 500-500 में, 1000-1000 में। साथ में हमने किताबें भी दी। 500 में पिछली बार हमने करवाई, उसके अंदर हमने 250-300 की किताब भी थी, जिम्मी भी दी, सब कुछ दिया। मतलब कि हम केवल कास्ट टू कास्ट कर रहे थे, कास्ट टू कास्ट भी नहीं, कई बार लॉस भी होता था, खर्चा ज़्यादा हो जाता था, लॉस हो जाता था, कोई बात नहीं। फिर हमें कुछ हमारे साथी मिले, कुछ फाइनेंसर मिल गए हमारे को, जिन्होंने हमारे को पैसे दिए कि ये 20,000 25,000 मेरी तरफ से, अगली बार ये क्लास आप मेरी तरफ से फ्री करवाना। तो हमने वो भी किया। लॉकडाउन से पहले तक हमारी ऐसी 7-8 क्लासेस चल पड़ी थी जो कि हमें पूरा फाइनेंस करते थे, 20-25-30 हज़ार रुपये देते थे। उसमें हम थेरेपिस्ट साथियों को किताब भी देते थे, साथ में पूरा मटेरियल देते थे, टीचर को भी बुलाते थे, टीचर को भी 5 या 10 हज़ार हम देते थे, ताकि उनको ये ना लगे कि हम उनका टाइम वेस्ट हो गया। 5-10 हज़ार केवल एक दिन का, इससे ज़्यादा नहीं देते थे क्योंकि हमने फ्री करवानी आ गई। तो अब लॉकडाउन है, तो अभी मैं चाह रहा हूँ जैसे कि मैं सभी थेरेपी आपको फ्री में सिखाऊं।
ऐसे ही मैं चाहता हूँ आप में से बहुत से हमारे साथी ऐसे होंगे जिनको बहुत नॉलेज होगी, बहुत नॉलेज होगी, वो भी मेरे को पर्सनल फ़ोन करें या कांटेक्ट करें, हम उनकी वीडियो भी इसमें डालेंगे ना। अपनी नॉलेज को लेकर आप कहाँ पर जाओगे? कोई भरोसा है ज़िंदगी का? अभी अभी तो सभी हम साथी, पूरा देश किस संकट से गुजरा है। किसी को कुछ नहीं पता था कि कब किसकी कब मौत हो जाए, कब किसको कोरोना हो जाए। सब पैसा यहाँ धरा का धरा रह जाता, सब कोठी बंगले यहाँ धरे के धरे रह जाते। अगर अभी भी हमें थोड़ी सी समझ नहीं आई इस ज़िंदगी के बारे में, तो इससे ज़्यादा हो तो भगवान हमें झटका नहीं दे सकता। ऐसे हालात हो गए थे कि पिता की डेथ हो रही है और बेटा नहीं जा रहा, हाथ नहीं लगाने दे रहे उसको। उसके मन की इच्छा है, हाथ नहीं लगाने दे रहे। कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा। हमारे दिल्ली में किसी की डेथ हुई तो सब ने एक दिन टाइम नोट तय किया, उसके घर से आगे से निकले ऐसे बाय बाय करते हुए, हाथ जोड़ते हुए। कोई घर के अंदर नहीं गया। खुद बीवी बच्चों ने मना कर दिया उसकी बॉडी को लेने के लिए। वो बॉडी को हाथ लगाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। पैसे दे देकर उस बॉडी को हाथ लगवाया लोगों ने, पुलिस ने खुद हाथ लगाया, कंधा दिया और फिर संस्कार किया उनका। तो ये हालात देखते हुए हम सभी की ये अब नैतिक फर्ज बनता है कि हम सभी एक दूसरे की मदद करें जिस तरीके से कोई कर सकता है। तो मैं अपने स्केल पे करता हूँ, किसी के कहने से नहीं होता। ये मेरी खुद की ड्यूटी बनती है कि किसी की मैं हेल्प करूँ। आपकी भी सबकी ड्यूटी बनती है, आप हेल्प कीजिए एक दूसरे की। तो जिसको जो जो ज्ञान है मेरे को बताए। इसके अंदर हम केवल वही थेरेपी डालेंगे जिसमें कि दवाइयाँ हम नहीं देते। रेकी तो बिल्कुल नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे आप सबको मालूम है। मेरी बहुत से बहस होती है, क्या रेकी हम नहीं डालेंगे। मैं इसमें बहस पे नहीं आना चाहता। हम केवल वही थेरेपी लेंगे, उन्हीं को ही, उनका ही स्वागत होगा जो कि बाकी जितनी अल्टरनेट थेरेपी है उसके अंदर हमारे को योगदान दें, अपनी वीडियो दें। वो फ्री वीडियो होगी, फ्री हम क्लासेस कराएंगे, उसमें डालते जाएंगे हम। और जैसे मैं सबको, मेरे पास तकरीबन 100-150 PDF हैं, इकट्ठे करता गया मैं। कुछ मेरे साथियों ने अब भेजे हैं, कुछ पहले भेजे थे। तो वो PDF भी सब ने संभाल कर रखे हैं। हाय किसी को दे ना दूँ मैं, हाय कोई इसको पढ़ ना ले। क्यों भाई? अगर 500, 1000, 2000 या 50,000 आदमियों ने उस PDF को पढ़ के कुछ आगे सीख लिया तो हमारा क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। तो जिन जिन के पास जो जो PDF पड़े हुए हैं वो सभी मेरे को भेजो, मैं आगे सबको भेजूँगा, हर ग्रुप में डालूँगा मैं। अपने PDF भेजिए। किसी के पास कोई बुक्स हैं, बुक्स का PDF बना है वो भेजो मेरे को आप। जो कोई पढ़ाना चाहता है उन सब का स्वागत है। भी मैंने भी तो अभी सीख रहा हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। जो मैं ये डाइजेशन के ऊपर या और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है उनके ऊपर आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पहले कहाँ आता था। अब इस उम्र में आके मैंने ये किताबें ली हैं, मोटी मोटी एनाटॉमी की 6-7 किताबें हैं ये। इनसे मैं स्टडी करता हूँ, फिर जो मेरे को समझ आती है मैं आपको बोल देता हूँ। कई बार बीच में भूल जाता हूँ कि पहली बार पढ़ा हूँ मैं,
मुझे नहीं नॉलेज थी अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे को। अब इनके नाम मुश्किल है तो कोई बात नहीं, मेरी इंग्लिश वैसे भी वीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया, मैं तो आपका भाई हूँ, तो भाई की तो 100 गलतियाँ भी माफ़ होती हैं। तो ये अगर मैंने कोई गलत वर्ड बोल दिया, कोई बात नहीं, आप उसको सुधार लो, क्या हो गया। मगर अगर मैंने आपको 100 बातें बताई हैं, 100 में 2-4 गलत भी है, तो 90-95 तो ठीक है ना। आप उन्हीं के ऊपर चलो, 2-4-5 को छोड़ दो आप। तो ये गलतियां सबसे होती हैं। तो आप सभी साथी जिनके पास जो मेरी मदद करना चाहे इसमें, वो करें। कई मेरे साथी इंटेलिजेंट हैं, वो जो मैं पढ़ाता हूँ सब PDF भी बना लेते हैं। अभी मेरे को मर्म थेरेपी के 2 PDF आए, एक तो बाहर से आया है, उन्होंने खुद बनाया, जो मैंने पढ़ाया था, जो मैंने वीडियो भेजी उसकी उन्होंने PDF बना के भेजा, और एक दिल्ली से। तो वो PDF भी आपको मैं भेजूँगा। ऐसा PDF आज तक किसी बुक में नहीं है जो उन्होंने वो बनाया है, जो नोट्स बनाए हैं। ऐसे नोट्स आज तक मर्म थेरेपी के किसी भी किताब के अंदर नहीं है, क्योंकि हमने 15-20 किताबें पढ़ी, उसको एक पूरा उसका जो सारांश है उसका इकट्ठा करके हमने आपको दे दिया। तो मैं आपसे 2-3 दिन के बाद फिर बात करूँगा। जैसे हम अपने किसी रिश्तेदार के घर जाएं या भाई बहन के घर जाएं, खाली हाथों नहीं जाते। अगर उससे हम मदद लेने जाएं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, अपना टाइम आपके ऊपर लगा रहा हूँ, मुझे भी आपसे कुछ ना कुछ, इसको मैं बोलूँगा भाई दक्षिणा। क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, आपका भाई आपसे कोई ना कोई गिफ्ट मांग रहा है, वो मांगेगा। ये मैं गिफ्ट क्या मांगूंगा आपको मैं कल या परसों बताऊंगा क्या गिफ्ट होगी। जो मेरे को गिफ्ट देना चाहें उनका स्वागत है, जो नहीं देना चाहें कोई बात नहीं। जिनके पास कुछ होगा वही तो कुछ देगा ना, जिसके पास कुछ होगा ही नहीं वो कहाँ से देगा। अगर मैं गरीब हूँ, अपने अमीर भाई के घर जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ से दूँगा। मेरे को याद है, मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ कि हमें जब भी किसी के घर जाएं, या अपने टीचर के घर, या अपने किसी थेरेपिस्ट साथी के घर, रिश्तेदारों का तो हम जाते हैं, सामान लेकर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर लेकर जाओ, खाली हाथ मत जाओ। बेशक एक 10 रुपये का गुलाब का फूल क्यों ना हो, एक रिस्पेक्ट होती है। एक बार मैं सुबह यहाँ बैठा था, सुबह 9-10 बजे, एक मेरा जो साथी राजस्थान से मेरे को मिलने आया, सुबह 10 बजे। तो उसने मेरे को आते ही एक 5 रुपये वाला पेन गिफ्ट किया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उसके मन की भावना थी कि मैंने सर को कोई गिफ्ट देना है। उसको रास्ते में फूल नहीं मिले तो एक पेन बेच रहा था सड़क पे 5 रुपये वाला, वो ले आया। वो वैसे भी वो इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं था, तो मेरे को वो 5 रुपये वाला जो पेन है सारी उम्र याद रहेगा कि वो गिफ्ट दिया उसने मेरे को। ऐसे ही मेरी क्लास के अंदर कुछ मेरे साथी आते हैं, जैसे हम हॉल में कराते हैं तो बाहर कुछ फूल लगे होते हैं, एक आध फूल तोड़ के वो मेरे हाथ में रख देते हैं। ये एक रिस्पेक्ट होती है किसी के प्रति। तो मैं भी आपसे कल कोई ना कोई अपने भाई के लिए गिफ्ट मांगूंगा। बाकी मेरे को गुरु वगैरह कहना बंद कर दो, कोई गुरु नहीं, आपका भाई हूँ मैं। मैंने आपसे ज्ञान लेना है। मेरे को बहुत साथी मेरे को सिखाते भी हैं, मैं सीखता भी हूँ और सीखता रहूँगा। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।